दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब न्यूज़ में बोला जाता है इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि आम आदमी की पॉकेट में भी पैसे आ रहे हैं। जीडीपी एक ऐसा नंबर जो पूरे देश की इकोनॉमी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क ट्रूथ भी छुपा हुआ है, जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीडीपी क्या होती है, कैसे बढ़ती घटती है और इंडिया की जीडीपी के बढ़ने के पीछे का सच। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आपको सिर्फ हाफ नॉलेज मिलेगी, जो डेंजरस है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जीडीपी वो टोटल वैल्यू है जो एक साल में एक कंट्री के अंदर सब गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं। सोचो, आपके घर में सब लोग एक दिन में जितना काम करते हैं उसकी एक टोटल वैल्यू निकाली जाए, वही देश के लेवल पे जीडीपी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक साल में मोबाइल फोन्स, कपड़े, कार्स, सर्विसेज लाइक जोमेटो डिलीवरी, ओला राइड्स, सबकी टोटल वैल्यू मिला के $3.7 ट्रिलियन बनती है, तो वही इंडिया का जीडीपी है। जीडीपी बढ़ने के पीछे कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। जब फैक्ट्रीज ज्यादा चीजें बनाती हैं, सर्विसेज सेक्टर, आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म जितना बूम करे, जीडीपी ऊपर। कंजम्पशन, हम और आप जितना खर्चे करते हैं, जीडीपी उतनी फास्ट बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट, देश में नए प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, ये सब जीडीपी को पुश करते हैं। एक्सपोर्ट्स, जब इंडिया अपनी चीजें दुनिया को बेचता है, लेकिन जीडीपी घट भी सकती है, जैसे लोगों के पास खर्च करने लायक पैसा न हो, बेरोजगारी बढ़ जाए, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स या ग्लोबल क्राइसिस हो जाएं, जैसे कोविड-19। जीडीपी हाई होने का मतलब ये समझा जाता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन एक कैच है। अगर जीडीपी सिर्फ कुछ सेक्टर्स या सिर्फ रिच क्लास के लिए बढ़ रही है, तो आम आदमी की लाइफ पे उसका असर कम या बिल्कुल नहीं होता। हाई जीडीपी होने के बावजूद देश में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी हो सकती है। मतलब जीडीपी एक टोटल नंबर है, लेकिन वो बताता नहीं कि पैसा किसके पास जा रहा है। इंडिया का जीडीपी 2024-25 में वर्ल्ड के सबसे फास्ट ग्रोइंग जीडीपीज में से एक है, लेकिन यहाँ एक डार्क ट्रुथ छुपा है। वेल्थ इन इक्वालिटी, टॉप 1% इंडियंस के पास 40% से ज्यादा वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ। मतलब जीडीपी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा पैसा सिर्फ रिच के पास जमा होता है। जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन नए जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो रहे, ये जॉबलेस ग्रोथ कहलाता है। एग्रीकल्चर वर्सेस सर्विसेज, भारत के आधे लोग खेती पे डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ ज्यादातर आईटी और सर्विस सेक्टर की वजह से है। मतलब गांव का आम किसान जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पा रहा। प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन, जीडीपी बढ़ने के बावजूद आपके किचन में दाल, चावल, तेल की कीमत रोज बढ़ रही है। मतलब आम आदमी की पॉकेट पर प्रेशर है, चाहे जीडीपी न्यूज हेडलाइंस में ऑल टाइम हाई हो। यानी जीडीपी के हेडलाइंस देख के खुश मत हो जाओ, क्योंकि असली सवाल ये है कि आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है। सो दोस्तों, जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, लेकिन जीडीपी इज नॉट हैप्पीनेस, जीडीपी इज नॉट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। जब तक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी, तब तक जीडीपी के हेडलाइंस सिर्फ एक इल्यूजन है। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले इंडिया की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, तो आप सोचना कि इसका असली फायदा किस तक जा रहा है। आपको क्या लगता है, जीडीपी के बढ़ने का असली बेनिफिट आम आदमी तक पहुंच रहा है या सिर्फ रिच क्लास तक? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि और लोग भी जीडीपी का सच समझ सकें।